फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी भी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो क्या पढ़ रहे थे हम? लास्ट वीडियो हमने क्या देखा? अभी लास्ट वीडियो हम पढ़ चुके थे सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो में क्या पढ़ा हमने? एक ही रेशो कंप्लीट किए भी, डेब्ट इक्विटी रेशो। आज हम टॉपिक को शुरू करते हुए क्या करते हैं भी, नेक्स्ट उससे आगे चलते हैं नेक्स्ट रेशो के ऊपर, क्योंकि डेब्ट इक्विटी रेशो के हम न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। हम जो उसके फॉर्मूले थे सारा कुछ हम उसकी कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्या पढ़ते हैं अभी? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। तो नेक्स्ट रेशो देखिए भी क्या है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो ये हमारी सेकंड रेशो है भी किसकी? सोल्वेंसी रेशो की। ठीक है, जैसे वहां पे क्या था भी हमारे पास डेब्ट इक्विटी रेशो में रिलेशन बताया गया था कि डेब्ट और इक्विटी में क्या रिलेशन होता है। डेब्ट हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग लायबिलिटी, और क्या था हमारा इक्विटी क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पे क्या है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है भी, सेम ही रेशो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो क्या चीज, किस चीज को शो करते हुए कि आपकी जो टोटल एसेट्स हैं वो आपके डेब्ट से कितना टाइम से हैं, यानी कि इनके बीच में रिलेशन दिखाती है कि आपकी टोटल एसेट्स में डेब्ट का कितना पार्ट है, कि कितना पैसा आपका लोन का लगा हुआ अभी आपकी एसेट्स के अंदर। तो देखिए भी फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। टोटल एसेट्स वही फॉर्मूले से ही क्लियर हो रहा है किस किस के बीच में रिलेशन है भी, टोटल एसेट्स टू डेब्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल एसेट्स बाय डेब्ट्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, बाहर के लोगों का पैसा कितना देना है अभी, उस चीज की रेशो को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी है उसमें से बाहर के लोगों का पैसा देना कितना है, उस चीज को रिप्रेजेंट करती है क्या? टोटल डेब्ट टू टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। फॉर्मूला क्या बनेगा? सेम नाम से ही पता लग रहा है, टोटल एसेट्स बाय डेब्ट। अब देखिए भी कल वाले हमने जो वीडियो देखी थी उसमें क्या पढ़ा था हमने? डेब्ट के बारे में पढ़ लिया था और इक्विटी के बारे में पढ़ लिया। डेब्ट क्या था भी हमारे पास? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी कह सकते हैं। उसमें क्या था हमारा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दो चीजों को इंक्लूड किया गया था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आ गया था भी आपके पास? डेब्ट था, डिवेंचर था, बॉन्ड्स थे, पब्लिक डिपॉजिट थी, और क्या था भी हमारे पास? ये आपके पास पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या था भी? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, जैसे कि एम्प्लॉइज फॉर पेंशन के लिए आपने प्रोविजन बनाया या और कोई एम्प्लॉइज बेनिफिट के लिए आप प्रोविजन बना रहे हो, वो हमारा डेब्ट का पार्ट था। डेब्ट हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास क्या है भी? टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स क्या होती हैं? देखिए भी हमारे पास क्या होंगी टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में हम काउंट क्या करते हैं, कौन कौन सी चीजें आएंगी? अब टोटल एसेट्स यानी कि बैलेंस शीट की एसेट साइड वाला पूरा पोर्शन, तो उसमें दो ही हमारे हेड बन रहे थे, कौन से? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। कौन से थे भी? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स कौन सी थी भी? जो हमारी मोर देन 1 ईयर के बाद रियलाइज होती है, यानी जो रीसेल के लिए नहीं है, कंटिन्यूज होते हैं बिजनेस में। और करंट एसेट्स कौन सी थी? कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन द 1 ईयर। तो नॉन करंट एसेट्स में हमारे सब हेड आए थे, प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, वो सारे इसका पार्ट हो जाएंगे, वर्क इन प्रोसेस, एंड क्या था भी? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। और करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा भी आपके पास? यहाँ पे आपके पास शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज आ जाएगा, आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगा करंट एसेट्स में, और क्या आ जाएगा भी? ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास अदर करंट एसेट्स जो भी आपके पास होंगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाए। तो टोटल एसेट्स के बराबर है नॉन करंट एसेट्स बाय ओ प्लस करंट एसेट्स। ठीक है भी, डेब्ट के बारे में आपको पता ही होगा। डेब्ट में अंदर दो ही चीजें आएंगी हमारे पास, कौन कौन सी आएंगी भी? एक आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी डिवेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन। और दूसरा क्या आएगा भी? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आ गया? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजंस। ठीक है भी, ये चीजें आ गई। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल था। अब सीधे किस पे आते हैं? इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए भी क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस रेशियो का हमारे पास, कंप्यूट द टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। और हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है भी, क्वेश्चन क्या कहता है आपको? टोटल एसेट्स आपको दे रखे हैं 35 लाख, टोटल डेब्ट आपको दे रखे हैं 32 लाख, क्रेडिटर आपको दे रखे हैं भी 250, बीपी हैं 20, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 1 लाख, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे पास? 30,000। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में? टोटल एसेट्स और डेब्ट दोनों चीजें चाहिए हमें। अब टोटल एसेट्स हमारे पास कितनी है दे रखे हैं भी क्वेश्चन में। तो टोटल एसेट्स ही बोल रहा है कि हमारे पास अगर हम रेशो निकालें
टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया टोटल एसेट्स बाय लायबिलिटी, तो टोटल एसेट्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में 35 लाख, इसने दी हुई है अभी। और बात करें डेप्ट की, तो डेप्ट क्या होते हैं अभी, डेप्ट जब अकेला डेप्ट वर्ड यूज करके है मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, और जब टोटल डेप्ट वर्ड यूज करके है इसका मतलब क्या है टोटल लायबिलिटी। टोटल मींस करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो टोटल डेप्ट आपको दिया हुआ है। अब टोटल डेप्ट कितने हैं अभी, टोटल डेप्ट की बात करा ये 32, ठीक है, टोटल डेप्ट इसने कितना दे दिया 32 लाख। अब यहां से अगर हमें डेप्ट निकालने यानी कि टोटल में से सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। तो करंट लायबिलिटी क्या क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स है, करंट लायबिलिटी होता है अभी, बीपी है ये भी करंट लायबिलिटी होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है ये भी करंट लायबिलिटी होता है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी आपका करंट लायबिलिटी होता है। तो कितने हो जाते हैं, देखिए क्रेडिटर हमारे 250 के हैं जिसमें से माइनस होगा अभी, जो माइनस होने वाली टर्म है 250 हमारे पास क्या हो जाएगा क्रेडिटर्स से, और बीपी हमारे पास 20 के हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1 लाख है, 20 फिर 1 लाख ये भी माइनस हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या बचा हुआ अभी, उसके बाद वो कहता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000 के वो भी हैं तो उनको माइनस कर दीजिएगा। तो कितना बचेगा हमारे पास 250, 270, 370 एंड 30, तो 4 लाख तो हमारे पास क्या होगा अभी करंट लायबिलिटी, ठीक है। टोटल डेप्ट हमारे पास है 32, करंट लायबिलिटी कितनी है 4 लाख, तो हमारे पास जो डेप्ट बचेंगे, डेप्ट मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितने बचेगी 28 लाख रुपीज हमारे पास बच जाएगी डेप्ट। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है टोटल एसेट्स टू डेप्ट, तो टोटल एसेट्स हमारे पास है 35 लाख और डेप्ट कितने आगे 28 लाख। ये हमारे जीरो के साथ सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगी, कट करोगे तो कितना आ जाएगा 7 5 जा 7 4 जा 5/4, आगे भी ये कट सकता है अभी, तो इसको काट लीजिए आप, डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1.25 रेशो 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1.25 रेशो 1, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा अभी किसका टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो का, ठीक है। बड़े आसान सी रेशो है अभी, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। फॉर्मूले के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, समझिए चीजों को क्या क्या चीजें हैं। इस पूरी सोल्वेंसी में तीन फॉर्मूले, तीन ही चीज याद करनी है, टोटल एसेट्स डेप्ट और इक्विटी, तीनों इसी में से कवर हो जाते हैं। तो हम तीनों को पढ़ चुके हैं, दो को हमने कल पढ़ा था, किसको डेप्ट को और इक्विटी को, टोटल एसेट्स हमने आज पढ़ा, वैसे डेप्ट को भी हमने दोबारा से पढ़ा। अब हमारे पास एक, ठीक है, तो उसके बाद अगली रेशियो क्या है हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशियो है। चाहो तो हम इसका एक और क्वेश्चन कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है हमारे पास हो जाती है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट रेशियो करेंगे, नेक्स्ट रेशियो हमारे कौन सी हो जाएगी भी, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन है मिक्स, इन तीनों रेशियो के क्वेश्चन मिक्स आएंगे, तो फिर दोबारा से इसका क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक और रेशियो हमारी पेंडिंग है उसको कर लेते हैं, वो कौन सी हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशियो। तो देखिए भी क्या कहते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, देखिए भी अब क्या हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशियो, तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होती है, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला आता है ओनर्स की रेशियो में। तो प्रोप्राइटरी यानी कि ओनर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, एक फॉर्मूला इसका ये बनता है इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। तो इक्विटी क्या था हमारे पास शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड ही तो ओनर होते हैं अभी, बाय टोटल एसेट्स। ये रेशियो किस चीज को दिखाती है कि हमारे जो टोटल एसेट्स हैं बिजनेस के अंदर, उसके अंदर हमारा खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है, इस चीज को शो करते हुए आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो। जैसे डेप्ट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो में क्या था कि डेटर्स की यानी कि जो आपके आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, डिबेंचर्स होल्डर बॉन्ड्स लोन का पैसा कितना लगा हुआ है, वो चीज दिखाती है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। प्रोप्राइटरी क्या दिखाती है कि प्रोप्राइटर्स का पैसा कितना लगा हुआ है, यानी कि जो आपके ओनर है शेयर होल्डर है उनका पैसा कितना लगा हुआ है बिजनेस के अंदर, वो आपका यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशियो दिखाती है। इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक आपका प्योर रेशियो, अगर फॉर्मूला यही लगाया जाता तो ये प्योर रेशियो निकलेगी भी, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई में क्या करते हैं 100 कर देते हैं तो आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर आएगा परसेंटेज में। दोनों ही चीजें ठीक होती हैं आपके लिए, परसेंटेज में निकालना वो भी सही आंसर है और प्योर रेशियो में निकालना वो भी सही आंसर होता है, दोनों ही जगह आप सही होते हैं भी, ठीक है, कोई गलत नहीं है वहां पे। तब मर्जी आपकी, आप 100 मल्टीप्लाई में लिखते हो या नहीं लिखते हो वो आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है। अब देखिए भी सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, इक्विटी के बारे में आपने पढ़ा भी लास्ट वीडियो में। इक्विटी क्या होती है, शेयर होल्डर फंड, क्या क्या आएगा उसके अंदर, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक बार शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो क्या आ जाएगा भी इक्विटी, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड। क्या आएगा सबसे पहला हेड शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या क्या आएंगे भी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा कौन सा आएगा
रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें आएंगी भी, रिजर्व सारे आ जाएंगे, चाहे कैपिटल रिजर्व है, चाहे आपका जनरल रिजर्व है, चाहे आपका डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है भी, चाहे आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। और सरप्लस का मीनिंग क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्रेडिट दे रखा है तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, डेबिट दे रखा है तो क्या है, नेगेटिव वैल्यू। तो इक्विटी आपने पहले भी पढ़ी है, एक बार और हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स हमने अभी लिखी थी, क्या होते हैं अभी टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स क्या होते हैं अभी, नॉन करंट एसेट्स प्लस में करंट एसेट्स। तो अभी पढ़ के हैं नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, प्लस करंट एसेट्स। ये लगातार आप 3-4 वीडियो से देख रहे हैं भी, क्योंकि ये बैलेंस शीट में भी हमने चैप्टर पढ़े, वहां पे डिटेल में पढ़ा था, पिछले टॉपिक में भी डिटेल में पढ़ा था, कल वाली वीडियो में भी डिटेल में पढ़ा था। तो नॉन करंट एसेट्स क्या होती है भी आपके पास, यानी कि वो एसेट्स, यानी कि इसमें क्या आएगा आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, उसके बाद क्या आएगा वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये आपका नॉन करंट में आ जाएगा। करंट में कौन कौन सी एसेट्स आएंगी भी, आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इसके बाद आपका शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, इसके बाद आपका और क्या जाएगा भी इन्वेंट्री, और क्या आएगा अदर करंट एसेट्स, ठीक है भी। इसके बाद डेप्ट की बात करें, वैसे इस रेशो में इन दोनों की जरूरत है भी। अब देखिए क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे जिसमें तीनों रेशो आपकी कंटिन्यू आ रही हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, क्या क्वेश्चन है, देखिए भी इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है। तो जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कैपिटल रिजर्व आपके पास शेयर कैपिटल कितना है अभी 320, जनरल रिजर्व है 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 48,000, नॉन्स एंड डिवेंचर है 120, एंड जो करंट लायबिलिटी दे रखे हैं वो 3,04,000। और फाइंड क्या करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन द फॉलोइंग रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो भी निकालना है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो भी निकालना है, और क्या निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकालना है। तो तीनों ही आपकी सोल्वेंसी के पार्ट आ गए भी। अब देखिए एक एक रेशियो को पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सी बोला इसने निकालने के लिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा अभी, डेप्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या बनेगा अभी, डेप्ट बाय इक्विटी। तो डेप्ट क्या होते हैं और इक्विटी क्या होते हैं, डेप्ट में हमारे क्या आएंगे भी सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यहाँ पे देखिए क्या है भी, शेयर कैपिटल किसका पार्ट होता है, इक्विटी का, जनरल रिजर्व किसका पार्ट होता है, इक्विटी का, प्रॉफिट एंड लॉस भी इक्विटी का पार्ट होता है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस के पार्ट हैं दोनों, और ऊपर वाला शेयर कैपिटल है ही है भी। 9% डिवेंचर किसका पार्ट होता है, ये आपका डेप्ट का पार्ट होता है। तो डेप्ट में लिखेंगे 120, ये क्या आ गया आपका डेप्ट। इक्विटी कितना है अभी, ये तीनों इक्विटी का पार्ट होते हैं 320, 420 एंड 420 प्लस 48 कितना हो गया अभी 68। तो 468 ये तो हमारे पास क्या आ गया डेप्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। उसके बाद देखिए भी यहाँ पे आप काट लीजिए भी, कैलकुलेट करते हैं हम। तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आंसर आ जाएगा भी हमारे पास, क्या आ जाएगा 0.26, कितना आंसर आया अभी 0.26। तो आंसर क्या आएगा 0.26 रेशो 1, क्योंकि इससे डिवाइड किया है तो ये तो 1 आएगा। तो 0.26 रेशो 1, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया अभी। सेकंड आंसर की बात करें तो सेकंड आंसर क्या हो गया अभी हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। तो फॉर्मूला क्या है अभी, टोटल एसेट्स बाय डेप्ट। तो टोटल एसेट्स कितनी है क्वेश्चन में, गिवन है भी नहीं गिवन है जी, अब वो तो दे ही नहीं रखी है। लेकिन हमें देखो दूसरे अप्रोच लगाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब वो तो दी नहीं है क्वेश्चन में, अब क्या करोगे बैलेंस शीट का इमेजिनेशन करिए भी। बैलेंस शीट की दो साइड, एक लायबिलिटी साइड, एक क्या है एसेट साइड। तो एसेट साइड का जोड़ ही टोटल एसेट्स होता है ना, तो लायबिलिटी साइड का भी जोड़ उसके बराबर होता है। तो लायबिलिटी साइड वाले सारे हेड काउंट कर लीजिए। फर्स्ट हेड कौन सा है, शेयर होल्डर फंड, हमने निकाल लिया। दूसरा हेड कौन सा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वो भी हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या गया करंट लायबिलिटी, ये भी निकाल लिया। तो अगर सारी चीजों को जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा भी, टोटल एसेट्स निकलेगा। तो निकाल लीजिए फिर। तो हमारे पास इक्विटी कितनी आई थी अभी जो निकाल ली थी 468, ठीक है। डेप्ट कितने हैं अभी 120, और करंट लायबिलिटी कितनी है 304,
डिवाइडेड बाय डेप्थ। तो डेप्थ कितने आए थे 120। तो देखिए भी कितना आएगा हमारे पास सोल्व करने के बाद 468 है, 588 हो जाएगा, 888 हो जाएगा, 892 हो जाएगा अभी हिसाब से तो 120। तो 1284 हो जाएगा, जीरो के साथ जीरो कैंसिल करने होते हैं अभी, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 7 840, 52 बचेगा, फिर बचे जाएगा 4 पे भी यानी कि आपका 7.4:1, यानी कि कुछ अगर कैलकुलेटर के साथ करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आपका निकल जाएगा अभी 7.43। तो क्या आंसर आ जाएगा 7.43:1। ये हमारा क्या आ जाएगा अभी सेकंड आंसर किसका, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या है अभी हमारे पास, थर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला अभी पढ़ा था अभी। तो प्रोप्राइटरी रेशियो कितनी आएगी भी निकाल लीजिए। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल एसेट्स में हमारा खुद का पार्ट कितना है, यानी कि शेयर होल्डर, तो इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। तो इक्विटी कितनी है अभी निकाल दिया हुआ आपने, निकाल ही लिया सारा कुछ। तो इक्विटी आई थी हमारे पास 468 और टोटल एसेट्स कितने आई थी भी 892। सोल्व कर दीजिए भी इसको, कितना आंसर आएगा। ये तो हमारे पास कट कैंसिल हो जाएंगी, तो 468 डिवाइडेड बाय 892, तो कट कर लीजिए भी इसको, डिवाइड करिए, क्या आंसर आएगा 5247 आंसर आ जाएगा भी रेशो 1। अगर निकालते हो इसको रेशो में फिर तो आंसर आएगा भी ये क्या, सॉरी भी कल परसेंटेज निकाल दिया मैंने वहां पे। तो देखो अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास 0.25:1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो मैं निकालना, तो कहां तक निकालोगे इसे, दो पॉइंटों तक निकालोगे। हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.52। ये हमारे पास आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन को भी अगर आप रेशो उसमें निकाल देते हैं परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकालोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100 तो 0.52 है, तो मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 52% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है अभी। तो ये क्वेश्चन क्या है, तीनों रेशो इसने दिखाई, डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, ठीक है अभी। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको सारी समझ आई होंगी। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भी एक क्वेश्चन और करते हैं हम किसका, प्रोप्राइटरी रेशियो का। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला हमने लिखा ही है, सेम ऐसा ही है अभी लिखा हुआ है, इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। अब देखिए भी यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है, क्या दे रखा है, नॉन करंट एसेट्स 5 लाख है, करंट एसेट्स 3 लाख है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 0.4 टाइम्स है टोटल एसेट्स का, ठीक है। पहले टोटल एसेट्स निकलेगी फिर इक्विटी शेयर कैपिटल निकलेगी। प्रेफरेंस कैपिटल क्या है 0.25 टाइम्स है किसका, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी के बाद क्या निकलेगा प्रेफरेंस, फिर जनरल रिजर्व दे रखे हैं, फिर आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, फिर टैक्स रेट दे रखे हैं। अब देखो बिफोर टैक्स और टैक्स रेट क्यों दे रखी है, क्योंकि हमारे पास जो सरप्लस जिसको हम कहते हैं वो आपका होता है प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो सरप्लस जिसने को हम बोलते हैं अभी, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपका बैलेंस शीट में होता है वो आफ्टर टैक्स होता है, इसलिए इसने टैक्स रेट दिए। बिफोर टैक्स में से टैक्स रेट माइनस करेंगे तभी हमारा सरप्लस जुड़ेगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास इसका, प्रोप्राइटरी रेशियो का इक्विटी बाय क्या था टोटल एसेट्स। तो इक्विटी बाय टोटल एसेट्स है, तो इक्विटी हमारे पास क्या दे रखी है और टोटल एसेट्स क्या दे रखी है वो देखिए। अब इक्विटी में क्या आ जाएगा अभी, अब पहले तो हम देखते हैं करंट एसेट्स दे रखे हैं, नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा अभी, टोटल एसेट्स यही तो होती है नॉन करंट और करंट, तो 3 लाख एंड 5 लाख, तो 8 लाख तो हमारे पास क्या आ जाता है अभी, क्या आ गया टोटल एसेट्स। अब आ जाइए किस पे, इक्विटी शेयर कैपिटल पे, क्योंकि हमें क्या चाहिए अभी इक्विटी चाहिए, यानी कि शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड किस किस से मिलकर बनेगा अभी, एक तो शेयर कैपिटल वाला हेड आएगा, तो शेयर कैपिटल में कौन कौन सी चीजें आ गई, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो पहले तो इन्हीं को निकालते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना भी 0.4 टाइम्स है, किसका 4 टाइम्स है अभी 0.4 टाइम्स,
शेयर टोटल एसेट्स का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3,20,000। ठीक है, उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं अभी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है अभी आपकी 0.25 टाइम्स किसका, इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 320, तो 320 का क्या आ जाएगा 0.25, तो 0.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20%, 5% अभी, तो 80,000 हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर अभी। उसके बाद क्या बोला इसने, जनरल रिजर्व। अब देखो जब इक्विटी की बात करते हैं शेयर होल्डर फंड की, एक हेड तो आ गया शेयर कैपिटल, वो तो दोनों आ गए, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व में क्या आएगा, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितने दे रखे हैं आपके पास 150, और उसके बाद क्या आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और हमें सरप्लस का जो बैलेंस हो गया होता है आफ्टर टैक्स होता है, तो क्या करेंगे भी, टैक्स बिफोर टैक्स है 120, तो इसमें से माइनस कर दीजिएगा टैक्स। टैक्स कितना है इसका 25%, तो 120 का 25% कितना हो गया 30,000, तो आफ्टर टैक्स कितना बचेगा अभी 90,000। तो ये हमारा क्या होगा सरप्लस का बैलेंस, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या दे दिया 90,000। तो इन सभी से मिलके क्या बनेगा अभी हमारे पास इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड। तो जोड़ दीजिए कितना होगा अभी 320, 80, 4 लाख 550 एंड 640, कितना हो जाएगा अभी 640। अब ये था हमारे पास 8 लाख, इक्विटी है 640, और टोटल एसेट्स कितने अभी 8 लाख। 1 2 3 एंड 4 तो हमारे पास जीरो कैंसिल हो जाएंगी। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 16 पे डिवाइड हो रहा है ये 4, और ये कितना आ गया 5, तो आंसर कितना आ रहा है अभी 4:5, यानी 4/5 आ गया। तो हम अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा अभी 0.8:1। ये हमारा आंसर आता है अभी कब, जब हमारे रेशो किसमें निकालना हो, प्योर रेशो में अगर निकालना तो। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को किसमें सोल्व करूं भी, परसेंटेज में सोल्व करूं, तो देखिए क्या आंसर आएगा। तो परसेंटेज में सोल्व करते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। तो देख लीजिए यहाँ पे डिवाइड करके 5 के साथ डिवाइड करें तो 20 आ गया, 24 का कितना हो गया अभी 80। तो हमारा आंसर कितना आ गया 80%। परसेंटेज में निकालोगे तो 80% आएगा, और अगर आप उसमें निकाल रहे हैं अभी प्योर रेशो तो कितना आएगा 0.8:1। ठीक है, तो ये था अभी हमारे पास क्या इक्विटी शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल से जो हमने निकाला प्रोप्राइटरी रेशो। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने क्या पढ़ा अभी, प्रोप्राइटरी रेशो पढ़ लिया, और टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, 2 रेशो हमने कंप्लीट की। जो हमारी डेब्ट इक्विटी रेशो थी उसको रिवाइज किया, तो इसके साथ हमारी रेशो बचती है इसमें एक इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और बाकी हम पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।